डियर स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशनल हब में। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो गया हूं, जिसका नाम है आर्टिकल। जैसा कि डियर स्टूडेंट, यूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को तैयार करने के लिए या फिर यदि आप किसी क्लास में हैं, पर्टिकुलरली प्राइमरी से जूनियर से लेकर के इंटरमीडिएट तक के या फिर ग्रेजुएशन तक के छात्रों के लिए आर्टिकल का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसके एक एक पॉइंट को बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, आर्टिकल का यूज़ किया क्यों जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक तुरंत पहुँचें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से काइंड्स ऑफ आर्टिकल, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो आपके तीन प्रकार के आर्टिकल हैं ए, एन और द, ये तीनों प्रकार के आर्टिकल को मैं बताऊंगा, इसके काइंड को बताऊंगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए जानकारी पूर्ण होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल का यूज़ किसी भी नाउन के पहले उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। आर्टिकल का यूज़ किसी भी नाउन के पहले उसको डिटरमाइन करने के लिए, अर्थात उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है उपपद या अग्रपद, अर्थात किसी नाउन के पहले आने वाला जो शब्द होता है जिससे उस नाउन को निर्धारित किया जाता है वो आपका आर्टिकल कहलाता है। अंग्रेजी में ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं, अर्थात टोटल इंग्लिश में तीन आर्टिकल हैं। ये तीनों आर्टिकल कुल मिला के दो प्रकार के होते हैं, जिनको पहला इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश व्याकरण में केवल तीन आर्टिकल हैं, जिसमें ए, एन और द, और यही तीनों आर्टिकल आपके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके ए और एन आते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में आपके द आते हैं। तो एक चीज़, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जब ए का प्रयोग आप नाउन के पहले करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उस ए को आप आ पढ़ेंगे, अर्थात हिंदी में जो ए का प्रोनाउंसिएशन होता है जब किसी नाउन के पहले एज अ आर्टिकल यूज हो जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है। तो इसलिए जब यह किसी नाउन के पहले यूज हो जाएगा तो इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आपके ए और एन आते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। फिर से एक बार कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं या फिर अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई शॉ ए बॉय, अर्थात ये जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आ है ये एनी बॉय को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात
ये जो बॉय है ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, ये क्लियर नहीं है कि लड़का कौन सा है। आई थिंक आई सॉ ए बॉय, तो मैंने किसी लड़के को देखा, अर्थात मैंने किसी एक लड़के को देखा। ये लड़का क्लियर नहीं है कौन है, कहाँ का है, कैसा है, बट मैंने एक लड़के को देखा। आई सॉ एन आउल, तो एन जो है वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, यहाँ एज ए इंडेफिनिट सेंस को रख रहा है, अर्थात मैंने एक आउल देखा या फिर कोई आउल देखा, मैंने कोई एक उल्लू देखा। तो इस प्रकार से चाहे आउल हुआ चाहे बॉय हुआ, वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, वो क्लियर नहीं है कि कौन सा है। तो इसलिए बॉय के पहले और आउल के पहले ए का यूज़ हुआ या फिर एन का यूज़ हुआ। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा गिनी जाने वाली एक वचन की संज्ञा के पहले किया जाता है। फिर से एक बार हम इसको दोहराते हैं कि जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, इसका प्रयोग हमेशा गिनी जाने वाली एक वचन की संज्ञा के पहले किया जाता है। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका नाउन होता है वो दो प्रकार का होता है मेनली, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होता है जो गिनी जा सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिनको गिना जा सकता है उनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में चाहे ए का यूज़ हो चाहे एन का यूज़ हो। अब आपका अगला आता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल पढ़ाने से पहले दो एग्जाम्पल मैं और आपको समझा देता हूँ। जैसे अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, तो चेयर जो है वो काउंटेबल है, लेकिन जो वुड है वो आपका काउंटेबल नहीं है। इसलिए चेयर के पहले आ का यूज़ हुआ है क्योंकि वो काउंटेबल है, चेयर को गिना जा सकता है। वुड जो है आपका वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल है अ रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो जो रिंग है वो आपका काउंटेबल है, वो गिनी जा सकती है, और जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए रिंग के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ और गोल्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, अगले काइंड की तरफ, जो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा निश्चित नाउन के पहले किया जाता है। अर्थात द जो है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल है और इसका प्रयोग हमेशा निश्चित नाउन के पहले किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट द क्लास टीचर, अर्थात क्लास टीचर के पहले आपका द का यूज हुआ है, तो इसका मतलब हो गया द क्लास टीचर ऑफ योर क्लास, अर्थात इससे ये मतलब हुआ कि आप उसी क्लास टीचर से मिलना चाहते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल ए है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे पहला यूज़, इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज़ हमेशा गिनी जाने वाली एक वचन की संज्ञा के पहले किया जाता है जिसका हिंदी उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षरों से शुरू होता है। अर्थात कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ हम उन एक वचन की संज्ञाओं के पहले करते हैं जिनका हिंदी उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षरों से शुरू होता है। अर्थात हिंदी के का से ज्ञा तक के जो भी अक्षर हैं उनसे शुरू होने वाली एक वचन की संज्ञा के पहले हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे अ डॉग, डॉग का डा से शुरू होता है। वुमेन वा से शुरू होता है। हाउस हा से शुरू होता है। यूनिवर्सिटी या से शुरू होता है। यूरोपियन या से शुरू होता है।
ड्रेस डा से शुरू होता है, यूटेंसिल या से शुरू होता है, वन आइड मैन वा से शुरू होता है, 1 रुपी नोट वा से शुरू होता है। अर्थात जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं, उसका पहला जो अक्षर है हिंदी उच्चारण का, वो हिंदी का व्यंजन अक्षर है, इसलिए हमने इसके पहले आ का यूज़ किया है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा यूज़ कहाँ होता है इसका। जातिवाचक एक वचन की संज्ञा में वन का भाव प्रकट करने के लिए आ का यूज़ किया जाता है। अर्थात कोई जातिवाचक संज्ञा हो और उसको वन का भाव प्रकट करने के लिए आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड, अर्थात उसके हाथ में कोई एक किताब है। अर्थात यहाँ आ का यूज़ वन को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। अब हम अगला यूज इसका देखते हैं कि ए से द सेम का भी भाव प्रकट होता है। अर्थात जो हमारा आर्टिकल ए है उससे द सेम का भी भाव, जो हमारा सेंस है द सेम का, अर्थात वही का भी सेंस एक्सप्रेस होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, जो एक जैसे पंखों वाली पक्षियाँ होती हैं वो एक साथ उड़ती हैं, अर्थात उनका एक झुंड होता है। फ्लॉक मीन्स झुंड, तो अर्थात एक जैसे पंख वाली पक्षियों का एक झुंड होता है। अर्थात जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ आर्टिकल ए का मतलब द सेम है, अर्थात एक जैसी। अब अगला यूज़ हम देखते हैं चौथा। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ ए साइलॉक। अब जैसा कि आप जानते हैं जो साइलॉक है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है जो कि एक यहूदी है और जो पैसा ब्याज पे देता है, मनी लेंडर है, तो बहुत क्रूअल है। तो जो ही है उसे एज अ साइलाक दिखाया गया है, अर्थात साइलाक जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, उसे एज अ कॉमन नाउन दिखाया गया है। अर्थात ये बताया गया है कि जो ही है वो साइलाक के जैसा क्रूअल है। अब अगला यूज़ हमारा क्या है, पांचवा। आ का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। अर्थात जो हमारा आर्टिकल आ है उसको पर के रूप में भी हम यूज करते हैं, यानी कि पर मंथ होता नहीं है, प्रति के रूप में। जैसे ही अर्न्स Rs 3000 आ मंथ, अर्थात वह हर महीने 3000 रुपये अर्न करता है, अर्थात कमाता है। तो अब हम आगे देखते हैं एन का प्रयोग कब कब होता है और किस सेंस में होता है, किस जगह होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग गिनी जाने वाली एक वचन की उन संज्ञा के पहले होता है जिनका हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होता है। अर्थात जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल एन है उसका प्रयोग एक वचन की संज्ञा के पहले होता है जिसका हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होता है। जैसे एलिफेंट के पहले एन का यूज़ हुआ है क्योंकि एलिफेंट का जो हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर अक्षर है। एस मीन्स गधा होता है, जैसा कि जानते हैं आप, एस का जो हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर है, इसलिए उसके पहले एन का यूज़ हुआ। ऑरेंज के पहले एन का यूज़ हुआ, अम्ब्रेला के पहले एन का यूज़ हुआ, इंक पॉट के पहले एन का यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसके जो प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर अक्षर है। अगला यूज़ है कि जिन शब्दों में एस साइलेंट होता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। अर्थात ऐसा नाउन जिसकी शुरुआत एस से हो और उसके बाद कोई वॉवेल हो तो और एच साइलेंट हो तो उसके पहले एन का यूज़ किया। जैसे आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल मैन और एन हेयर, एन एयर। तो इन सभी नाउन्स का
प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर अक्षर है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ हुआ। और इन सभी नाउन्स में पहला अक्षर एच है, जो कि पूर्णतः साइलेंट है, अर्थात हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। और ये जो हमारा इन नाउन्स का प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है वो हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ हुआ। अगला यूज़ क्या है एन का? जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो और उसकी ध्वनि हा हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग यानी फर्स्ट सिलेबल पर जोड़ जो हो वो ज़्यादा ना हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई ऐसा नाउन जो एच से प्रारंभ हो और उसका जो फर्स्ट सिलेबल हो उस पर दबाव कम हो, अर्थात उस पर कम जोर दिया जाए, वो अनस्ट्रेस्ड हो, तो उसके पहले एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एन हिस्टोरिकल नॉवेल, एन हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल में हा से तो शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन हा से शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एस साइलेंट है और पहला सिलेबल जो हा से शुरू हो रहा है वो उस पर कम दबाव है, यानी कि कुल मिलाकर इसका जो प्रोनाउंसिएशन शुरू हो पाता है पूर्णतः वो हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया। जैसे एन हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, तो अटैल, तो इसमें एच कहीं ना कहीं साइलेंट है। अटैल, अटैल आ से शुरू हो रहा है, ओ से, तो इस प्रकार से ये हिंदी का स्वर अक्षर है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया। अब आगे हम देखते हैं अगला यूज़ क्या है कि उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वॉवेल के समान हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी एब्रिविएशंस होते हैं, यदि उनका हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू हो रहा है तो उसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन एम ए, आपका एब्रिविएशन है एम ए, और एम ए और माँ, यानी कि हिंदी का स्वर अक्षर और उसके बाद माँ, इसलिए इसके पहले आपका एन का यूज़ हुआ। एन एल एल बी, तो एल एल बी के पहले भी एन का यूज़ हुआ क्योंकि हिंदी का स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है। एस डी ओ, एस डी ओ के पहले भी एन का यूज़ हुआ क्योंकि हिंदी के स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है। एन एस पी, एस पी के पहले भी एन का यूज़ हुआ क्योंकि ये हिंदी के स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है। अर्थात गिनी जाने वाली एक वचन की संज्ञा के पहले जिनका हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से शुरू होता है तो उसके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। तो ये रही ए और एन का यूज़। तो इस प्रकार से वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको ए और एन का यूज़ बताऊंगा और अगली वीडियो के माध्यम से डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ बताऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको रोचक लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें इससे संबंधित हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक है उसका समाधान आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।